हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल से संबंधित जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने इससे पहले के बाकी के 2 सेट्स को नहीं देखा, जिसमें हमने करीब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर किया, तो ज़रूर चेक करिएगा। और ये जो सीरीज चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस सीरीज को डेफिनेटली फ्रेंड्स अच्छे तरीके से फॉलो करिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित है। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल एवं बृहस्पति। मंगल एवं बृहस्पति। फोरविस्टा के संबंध में कौन सा कथन सही है? फोरविस्टा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रहेगा, फोरविस्टा के संबंध में हम कह सकते हैं कि एकमात्र यहाँ पे जो कि क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। राइट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की पृथ्वी की वह गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है। सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है, उस गति को किस नाम से जाना जाता है? उस गति को हम लोग परिक्रमण काल के नाम से जानते हैं। परिक्रमण, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है। और घूर्णन जो गति होता है वो क्या होता है? अपने अक्ष पर होता है। घूर्णन गति अपने अक्ष पर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध पर कौन सा ऋतु होता है? 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन से ऋतु होता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, शरद ऋतु। ठीक है, शरद ऋतु, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? नासा के द्वारा एक अभियान स्टार्ट किया गया था, मैगलन अभियान, जो कि शुक्र ग्रह के लिए। ठीक है, शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। कब स्टार्ट किया गया था? 4 मई 1989, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। 2 पॉइंट्स लिखा गया, दोनों को पढ़िए और बताइए कि क्या होगा राइट आंसर। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, भी जस्ट हम लोगों ने ऊपर में देखा था। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहा जाता है। तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए जो दिख रहा है आपको, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन पर, तो इसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है, जबकि इसके कारण क्या होता है? ऋतु का परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होगा? सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, ऑप्शन बी। सिजगी क्या है बताइए? सिजगी क्या है? सिजगी हम उसे कहते हैं जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं, उसे कहा जाता है सिजगी। ठीक। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग उपसौर के नाम से जानते हैं। उपसौर। उपसौर की स्थिति हमेशा 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को होता है, और जबकि अधिकतम दूरी को अपसौर के नाम से जानते हैं, और ये 4 जुलाई को होता है। धूमकेतु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? धूमकेतु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी को अगर पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन सी। हेली धूमकेतु का जो परिक्रमण काल होता है प्रत्येक 76 वर्ष पर होता है। प्रत्येक 76 वर्ष पर होता है, ना कि 86 वर्ष पे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कोपरनिकस। कोपरनिकस, ऑप्शन डी। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अपसौर होता है, लेकिन किस महीने में होता है? तो ये 4 जुलाई को होता है, ऑप्शन बी, 4 जुलाई को। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस दिशा में? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर, तभी तो सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बसंत विषुव क्या है? देखिए, विषुवत जो यहाँ पे दिया गया, विषुव जिसको इक्विनॉक्स कहा जाता है, ये प्रत्येक वर्ष 2 बार होता है। वो हर वर्ष में 2 बार होता है। एक होता है 23 सितंबर को, दूसरा होता है 21 मार्च को। यानी कि बसंत अगर हम बात करें तो 21 मार्च, और अगर शरद विषुव की बात करता है तो 23 सितंबर, ऊपर में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, 21 मार्च। चंद्र ग्रहण क्यों होता है? चंद्र ग्रहण क्यों होता है? तो राइट आंसर बनेगा चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्लड मून किसे कहते हैं? ब्लड मून के नाम से किसे जानते हैं? यानी कि ब्लड मून क्या होता है? तो ब्लड मून हम यहाँ पे कहेंगे कि लाल चमक के साथ आंशिक चंद्रग्रहण जो होता है उसे कहा जाता है ब्लड मून। ठीक है, ब्लड मून। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा निम्नलिखित में से कौन सा है?
सूर्य जो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, लेकिन सूर्य के पश्चात बात करें दूसरा निकटतम तारा कौन सा होगा? अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो इस घटना को हम लोग चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं, चंद्र ग्रहण, ऑप्शन सी। केवल सूर्य का किरीट किस खगोलीय घटना पर दिखाई देता है? केवल सूर्य का किरीट किस खगोलीय घटना पर दिखाई देता है? तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। यह घटना कब होती है? यह घटना कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण की जो घटना होती है वो हमेशा कब होता है? पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन बी। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है आपका बृहस्पति का गैनीमेड, बृहस्पति का गैनीमेड। जबकि सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा हो जाता है मंगल ग्रह का डिमोस और फोबोस। तो ये ध्यान रहेगा, सबसे छोटा हो जाता है डिमोस। नेक्स्ट वन क्या है? नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम था जूनो? जूनो जो मिशन था किससे संबंधित था? जूनो मिशन का संबंध बृहस्पति से, बृहस्पति, ऑप्शन सी। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन किसका उपग्रह? टाइटन जो किसका उपग्रह है? टाइटन शनि का उपग्रह, टाइटन शनि का उपग्रह, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शनि जो ग्रह है इसे हम लोग सबसे कम घनत्व वाले ग्रह के रूप में भी जानते हैं, और ये हम कह सकते हैं कि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है और सेकंड नंबर पे शनि आता है। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या 10 बताई गई है। सी विल बी राइट आंसर, 10। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस जिसको हिंदी में अरुण के नाम से जानते हैं, अरुण की खोज किसने की थी? हर्सेल ने, हर्सेल, ऑप्शन ए, ठीक है, हर्सेल। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिकतम झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? लेटा हुआ उपग्रह के नाम से जानते हैं, कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह कौन से? अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह कौन से? जैसे कि सभी जो ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन सौरमंडल में हमारे 8 ग्रहों में से 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, यानी कि विपरीत घूमते हैं बाकी अन्य ग्रहों की तुलना में। एक तो होता है आपका यूरेनस और दूसरा होता है वीनस। यूरेनस यानी कि हम कह सकते हैं क्या होगा? अरुण, यूरेनस, और वी यानी कि वेनस का मतलब शुक्र। 2 ऐसे ये ग्रह हैं जो कि इनका अन्य की अपेक्षा विपरीत दिशा में ये घूमते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर यूरेनस तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा सबसे ठंडा ग्रह? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? नेपच्यून, यानी कि वरुण। सबसे अंतिम ग्रह है सूर्य की दूरी के क्रम में सबसे अंतिम नेपच्यून, और ये सबसे ठंडा ग्रह। सबसे गर्म ग्रह के रूप में किसे जानते हैं? सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा वीनस, यानी कि शुक्र। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई देता है? वरुण हरे रंग का दिखाई देता है यहाँ पे मीथेन के कारण, मीथेन, ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं कौन से 2 ग्रहों को? तो अरुण वरुण को जानते हैं सहोदर भाई, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों जो गति होती है बराबर समय लगता है? परिक्रमण परिभ्रमण दोनों में बराबर समय लगता है? चंद्रमा, चंद्रमा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? चंद्रमा को एक और नाम से जानते हैं रात की रानी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रात की रानी के नाम से चंद्रमा को जानते हैं। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा जो क्रेटर है उसे नाम दिया गया क्लेवियस, क्लेवियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये चंद्रमा पर ही स्थित है, चंद्रमा पर स्थित है, ठीक है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? जस्ट अभी आपने ऊपर पढ़ लिया, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो कि चंद्रमा पर स्थित है, ठीक है, चंद्रमा पर। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन सी होगा, चंद्रमा को ही कहते हैं पृथ्वी पुत्र के नाम से। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपने नोटिस किया होगा, शुद्ध ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। तो यहाँ पे शुद्ध ग्रह बिल्कुल सही होगा, एस्ट्रॉइड्स, ऑप्शन डी।
सर्वप्रथम खोजा गया जो एस्ट्रॉयड है वो कौन सा है? सबसे पहले सर्वप्रथम खोजा गया जो क्षुद्रग्रह है वो कौन सा है? सीरस। सीरस ऑप्शन ए। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौरमंडल की बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये कॉपरनिकस के द्वारा। कॉपरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली। ग्रहों के गति नियम किसने दिया था? दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रहों के गति नियम और सौर मंडल की जो खोज है किसने किया था? तो ग्रहों के गति नियम यहाँ पे केपलर बिल्कुल सही होगा, केपलर ने दिया था, ऑप्शन बी केपलर। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों के निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में अगर ग्रहों का अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इस तरह से आएगा, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं जो कि आपका बृहस्पति, उसके बाद शनि और उसके बाद अरुण, वरुण, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का आरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम। आकार के अनुसार यानी घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि सबसे बड़ा जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा बुध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग जो होगा अधिकतम होता है जब वे समीप आ जाते हैं। अगर वो सूर्य के समीप आएंगे तो उनका जो गति होगा वो पहले की तुलना में अधिकतम हो जाएगा। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया जो कोलंपस है वो किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर, मंगल, ऑप्शन डी। बाह्य ग्रह या फिर बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? एक तो बाह्य ग्रह कह सकते हैं या फिर बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या जो कि 4 बताई गई है। बृहस्पति के बाद के जो 4 ग्रह हैं उनको। एक होता है आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह कह सकते हैं या फिर इसको पार्थिव ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पार्थिव ग्रह स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह होंगे उनको कहते हैं, यानी कि 8 टोटल ग्रह हैं, तो इधर के जो 4 होंगे उनको आंतरिक या फिर पार्थिव कहते हैं, सूर्य के समीप की तरफ से। और सूर्य के बाद यानी कि जो सूर्य के बाद नहीं यानी कि बृहस्पति के बाद वाले जो 4 ग्रह होंगे उनको, बृहस्पति को लेकर के 4 ग्रह, क्योंकि 4 4 8 ही हो जाए तो बीच में बांटा गया, तो इस तरह से इनको हम लोग बृहस्पति सदृश ग्रह या फिर बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह ये पूछा जाता है। तो पार्थिव ग्रह मैंने क्या बताया कि सूर्य के समीप के जो 4 ग्रह होंगे उनको कहते हैं, जैसे बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी होना चाहिए था, ना कि शनि। शनि बाह्य ग्रह के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट वन क्या रखा है? निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? यानी सभी जो ग्रह है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन ये 2 ग्रह जो है वो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं बाकी अन्य की तुलना में। तो क्या बनेगा? हमने देखा था यूवी, याद रखिए यूवी। यूरेनस और वेनस, यूरेनस और वेनस कहाँ पे दिख रहा है? एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग अभिनव तारा के नाम से जानते हैं, अभिनव तारा, ऑप्शन डी। सूर्य सदैव पूरब से निकलता है, इसका कारण क्या है? सूर्य सदैव पूरब से निकलता है, इसका कारण सिंपल से लैंग्वेज में ये है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यानी ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है, औसत दूरी होती है, उसे खगोलीय एकक के नाम से जाना क्या? ऑप्शन ए। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो लगभग हम कह सकते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस, एक्चुअली 58 देता है, कहेंगे 5800 डिग्री सेल्सियस या फिर 6000। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप टिक करेंगे। किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं किस ग्रह को? तो ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को कहते हैं, शुक्र ग्रह, जिसे हम लोग मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इससे पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। सबसे गर्म ग्रह भी हो गया, सबसे चमकीला ग्रह भी हो गया, अन्य कई नामों से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध होता है और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, ए को टिक करेंगे। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो जुलाई में होता है, कौन सी जुलाई को? जल्दी से बताइए, कौन से जुलाई को होता है, जल्दी से बताइएगा। दिन व रात होने का कारण क्या है? दिन और रात होने का जो कारण है वो हम कह सकते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना दिन व रात होने का कारण माना जाता है। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब,
इक्विनॉक्स, मैंने आपको ऊपर बताया था कि पूरे वर्ष में 2 बार होता है इक्विनॉक्स, जिसको हिंदी में हम लोग विषुव के नाम से जानते हैं। जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं उसी को कहते हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को सौरमंडल से संबंधित सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप किसी भी सोर्स से बुक पढ़ लेंगे तो आपका अच्छे तरीके से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वही आपके साथ डिस्कशन किया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट रखें। चलिए बाय बाय।